हाँ, पहले हमने कौन सी संधि पढ़ी थी? अनुस्वार। इसके बाद में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि में कौन सी आएगी दूसरे नंबर की? जसत्व संधि आएगी। जसत्व संधि पढ़ेंगे। वीडियो देखने से पहले आप लाइक और सब्सक्राइब करें। जसत्व संधि देखो, जसत्व व्यंजन संधि। जसत्व व्यंजन संधि में सूत्र आपने पढ़ लिया, बताया जलाम जसो अंते। जलाम जसो अंते, यानी कि इसका सूत्र है जलाम जसो अंते। जल वर्णों का जस होता है। जलाम जस, तो जलवर्ण कौन कौन से होता है? जलवर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण। 1 2 3 4 से है, ये जलवर्ण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में क्या होना चाहिए? व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या कोई स्वर आता है तो जल वर्णों के स्थान पर जस हो जाता है। जस में कौन कौन से वर्ण आते हैं? जस में आते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण। जे, बे, गे, डे, द, जय गर्द। देखो और देखो परिभाषा, जल वर्ण नाम परे जल वर्णों के बाद में व्यंजन वर्ग से व्यंजन वर्ग का 3 4 5 तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या स्वर भवंती, स्वर होते हैं, तब जल वर्ण नाम स्थाने जस भवति। जल वर्णों के स्थान पर जस हो जाता है। जल वर्ण कौन कौन से आते हैं? जल वर्ण है आपके जल वर्ण 1 2 3 और 4। इसके बाद में है जस। जस में कौन सा वर्ण हो गया? तीसरा। 1 2 3 4 में कौन कौन से? के, खे, गे, घे। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसके बाद में चे, छे, जे, झे, टे, ठे, डे, ढे, ते, थे, दे, धे, पे, फे, बे और भे। ये मैंने लिखा प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण लिखा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण लिखा है। इनके बाद में क्या होना चाहिए? इनके बाद में होना चाहिए व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या स्वर। ये देखो, ये मैंने सारणी बना दी। इसमें के में से के आ जाता है या खे, गे, घे, इनमें से कोई सा भी वर्ण आता है। इनके बाद में व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या स्वर आता है तो ये पहले वर्ण के स्थान पर कौन सा वर्ण हो जाएगा? गे, यानी जस के अंतर्गत आते हैं। खे आएगा तब भी गे होगा, गे आएगा तब भी गे, घे आएगा तब भी गे होगा। चे का हो जाएगा चे, छे, जे, तीसरा वर्ण। इसमें हो जाएगा डे, इसमें हो जाएगा द और ये ब। कहने का मतलब पहले वर्ण का कौन सा अधिकांशतः आता है? कौन सा वर्ण है? पहला वर्ण। के, चे, टे, पे, इनका क्या हो जाएगा? गे, जे, डे, द, ब। वैसे जल वर्ण के अंतर्गत ये आते हैं। खे आएगा तब भी ये वर्ण, कोई सा भी वर्ण आता है, इनके स्थान पर हम तीसरी वर्ग का तीसरा वर्ण बनाते हैं। जैसे हमने एक रूप लिखते हैं, जैसे हमने एक लिखा दिग्गज। मैंने इसलिए सारणी नहीं मिटाई जिससे आपके समझ में आ जाए। दिग्गज में लिखा दिग प्लस गज। अभी अपन ने पढ़ रखा है पहले वर्ण का आता है तो कौन सा वर्ण बनाएंगे? तीसरा। अधिकांशतः आता है पहला ही, दूसरा आएगा तब भी तीसरा, तीसरा आएगा तीसरा, चौथा आएगा तब भी तीसरा। अभी कब होता है? जब इनमें से तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है व्यंजन वर्ग का, तब होता है, या कोई स्वर आता है तब होता है। अब इसमें से क्या आ रहा है? ये तीसरा वर्ण है तो इसका भी कौन सा वर्ण हो जाएगा? के का भी तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? गे, के, खे, गे, यानी के स्थाने गे। रूप क्या बन जाएगा? दिग्गज। ये रूप बना। दूसरा हमने इसी में लिखते हैं, जैसे हमने लिखा वागीश, जो हमने शुरू में देखा था इसका वागीश, वाग प्लस ईश। अब ये क्या है? के प्रथम वर्ण आ गया ये। इसके बाद में ई क्या है? ये स्वर है।
मैंने भी बताया आपके तीसरा चौथा पांचवा वर्ण पहला दूसरा नहीं आना चाहिए, ये उसके भैया ये नहीं आया तो स्वर आना चाहिए, स्वर आ गया तो पहले वर्ण का कौन सा वर्ण हो जाएगा, तीसरा। रूप क्या बन जाएगा, वागीश। ये सारे क्या है, हलंत है। क के स्थान पर ग करेंगे, हलंत रहेगा, आधा रहेगा, ई मिलने के बाद में पूरा हो जाएगा, रूप क्या बन जाएगा, वागीश। इसके बाद में है और कुछ उदाहरण देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा। जलाम जसवंते, झल वर्णों का जस होता है। झल वर्ण कौन कौन से होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण। जस कौन कौन से होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण होता है। जल वर्णों का जस कब होता है, जब जल वर्णों के बाद में व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या कोई स्वर आता है, तो इसमें जल वर्णों के स्थान पर जस हो जाता है। कुछ उदाहरण और लिख रहा हूं मैं। जैसे हमने लिखा, जैसे तो संधि के उदाहरण लिखा, दिग प्लस दर्शनम। अब ये तीसरा वर्ण है तो गे का कौन सा वर्ण हो जाएगा, गे। रूप बन जाएगा दिग दर्शनम। सुप प्लस अंत, ये ऐश्वर आ रहा है, क्या रूप बन जाएगा, सुबंध। उत प्लस देशम, क्या रूप बन जाएगा, उद्देश्यम। अजंत, अच प्लस अंत, ये भी जैसे तो संधि के ही उदाहरण हैं। हमने लिखा बुद्धि, बुद्ध प्लस धी, ये कौन सा वर्ण आ रहा है, चौथा वर्ण। इधर भी चौथा वर्ण है, वही है आपके 1 2 3 4 आता है इधर। इसके बाद में व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण चौथा आ रहा है, तो पहले वाले चौथा का कौन सा हो जाएगा, तीसरा। रूप क्या बन जाएगा, बुद्धि, रिद्धि, रिद्ध प्लस धी, क्या बनेगा, रिद्धि। आरब्ध प्लस धै, क्या बन जाएगा, आरब्ध। सट प्लस एव, ईश्वर आ रहा है, क्या रूप बन जाएगा, सड़ेव, क्या रूप बनेगा, सड़ेव। सट प्लस आनंद, ईश्वर आ गया, क्या रूप बन जाएगा, सड़ानंद, क्या रूप बनेगा, सड़ानंद। टे का डे रूप हो जाएगा, सड़ानंद हो जाएगा। इसके बाद देखो और उद प्लस देश, वही बनेगा उद्देश्य, क्या बनेगा, उद्देश्य। इसका रूप हो जाएगा उद्देश्य। ये हमारे कौन संधि के उदाहरण हुए, जैसे तो संधि के उदाहरण। जैसे हमने लिखे जगदीश है, दिगंबर है, इसी के उदाहरण है। सच्चिदानंद है, इसी के उदाहरण है किसके, जैसे तो संधि के। चित्त प्लस आनंद, क्या रूप बन जाएगा, चितानंद। दिग प्लस अंबर, क्या बनेगा, दिगंबर। कौन संधि चल रही है, जैसे तो संधि, पहले वर्ण का तीसरा वर्ण होता है। ठीक है, ये हमारे जसत संधि के कुछ मैंने उदाहरण लिखे। उसके बाद में अब इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम कौन संधि, परस्वर संधि। लगा दो।